नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज जिस तरफ भी देखा जाए उस तरफ बेहद खूबसूरती है, हर शय खुद में महक रही है और जहाँ जहाँ देखा जाए बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। ये खुशबू की वजह, इस महक की वजह, इस खूबसूरती की वजह कुछ और नहीं, ये खूबसूरत बाबरकत महीना है जो हमें नसीब हुआ है इस साल, जिसको हम देख सकते हैं। इसमें रहते हुए हम रोज़े रख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका और हमारा और सभी बच्चों का और बबलू का साथ इसी तरह रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले कहानियाँ हमारी होती थी कुछ बहुत ही डिफरेंट थी। जी हाँ, जंगल में हम अपना वक्त गुजारते थे ज़्यादातर, बट इस बहुत ही खूबसूरत महीने में हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए हम कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आएँ जिससे आप इस्लाम की तारीख़ के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जितनी मेरी कोशिश हो सके, हम आपको बता सकें, आप जान सकें इस्लाम की तारीख़ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में कि जो जो पैगंबर आए उन्होंने इस दुनिया में क्या क्या तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, सिर्फ इस वजह से कि वो इस्लाम को फैला सकें। तो हमारा ये साथ इसी तरह से चलता रहेगा। हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गपशप चलती रहेगी। ये हमारी जो रोज़े के बारे में, रमज़ान की बरकतों को लेकर जो रौनक हर तरफ फैली होती है, हर घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले, सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, इन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे। और स्पेशली ये बात हम नहीं करना भूल सकते कि बच्चों को क्या पसंद है सहरी में खाना और इफ्तारी में खाना, क्योंकि बच्चे जब रोज़ा रखते हैं ना, और स्पेशली जब उनका पहला रोज़ा होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक स्पेशल चीज़ होती है कि जब अब क्योंकि हमारा पहला रोज़ा है तो हम इफ्तारी में क्या खाने वाले हैं, सहरी में क्या खाने वाले हैं। वो बात अलग है कि बच्चों को इस बात का भी इल्म है कि हम रोज़ा खाने के लिए नहीं रखते, लेकिन वो एक अलग से एक्साइटमेंट होती है। तो आज भी ऑब्वियसली बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें स्टोरी टाइम के सेट पे ज्वाइन किया है। तो वो प्यारे प्यारे बच्चे कौन से हैं, चलिए जनाब, रमज़ान का ये जो बहुत ही प्यारा सा हमारा साथ है, इसको शुरू करते हैं और चलते हैं आज के बहुत ही प्यारे से बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। सबसे पहले तो जनाब मेरी तरफ से आप दोनों को रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी तो आज पहला रमज़ान है माशाल्लाह से, और आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक, हम कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान का जो बहुत ही खूबसूरत सा महीना है, ये मेहमान है और फिर चला जाएगा, जबकि दरअसल ऐसा नहीं होता। मेहमान हम होते हैं। रमज़ान उसी तरह से अगले साल दोबारा आएगा, वी डोंट नो कि हम होंगे या नहीं होंगे। तो इसीलिए इस साल जो हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब हुआ है, तो हमें ट्राई करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, बातें कर सकें, इबादत भी कर सकें। हाँ, बातें, बच्चों को बातें, मुझे पता है बातें करना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे जो स्टोरी टाइम पे बच्चे आते हैं ना, उनको भी बातें करना बहुत, बच्चों को बातें करना बहुत पसंद होता है। और यहाँ पर ये जो हमारे मिस्टर बबलू है, एक मिनट उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि उनको भी बातें करना बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम बबलू व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, ये जो एकदम सडन चेंज हमें बबलू के अंदर देखने को मिला। बबलू, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम। क्या बात है बबलू, ये किसने सिखाया आपको, पहले ये बताएं। अरे ये मैंने कारी साहब से सीखा। क्या बात है, अभी अभी आपने जाना शुरू किया कारी साहब के पास? अरे नहीं, या तो काफी देर से हूँ, सीखा अभी अभी। अच्छा, पहले तो आपने हमें कभी भी नहीं बताया कि आप अरे कारी साहब। रमज़ान आ गया ना, तो कारी साहब ने कहा कि एहतराम किया करो। अरे क्या बात है, कारी साहब ने कहा मिस्टर बबलू पहले तो जो आप करते आए सो करते आए, लेकिन अब आप प्लीज जरा अच्छी बातें सीख लें, कुछ चीजों को पिक कर लें, राइट? हाँ बिल्कुल। तो बबलू ने सोचा, आपको पता है मैंने रोजा भी रखा हुआ है, मुझे रोजा बहुत लग रहा है। मैं ना सोच रहा था कि कुछ चुपके से पी लूं, खा लूं। बबलू प्लीज एक मिनट, मैं अभी बहुत खुश हुई कि आपने रोजा रखा है। अब ये दूसरी बात करके आपने मुझे अफसुर्दा कर दिया। मतलब कुछ नहीं खाया, बस सोने लगा हूं। बबलू, सोने के लिए रोजा नहीं रखते हम, ठीक है, सो जाना चाहिए बीच में जब आपको। अच्छा उठे अभी, ये इनका क्या हाल है भाई इनको। बबलू ठीक है, आपने रोजा रखा है, लेकिन हम वैसे ही अपने काम हमें करने चाहिए जिस तरह से हम डेली रूटीन में करते हैं। अगर सोते रहेंगे तो रोजा एंजॉय कैसे करेंगे? अरे ये कितनी गलत बात कर दी आपने। आपने कहा वैसे काम करने चाहिए जैसे डेली रूटीन में करते हैं। डेली रूटीन में मैं 15 बार खाना खाता हूं, अभी कैसे खाऊं? ओके, माय बैड, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी जनाब। मैं बबलू से एक सवाल करना चाहती हूँ। बबलू, आपको अरे मैं नहीं जवाब देता आपको। आप कौन हो? पहले हम मुझे तारुफ तो करवाओ।
ठीक है, अभी हमारा तारुफ नहीं हुआ, पहले तारुफ कर लेते हैं, ठीक है, फिर इन मिस्टर की तरफ चलते हैं क्योंकि इनकी फिर बातें ख़त्म नहीं होने वाली। चले सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं, क्या नाम है, जल्दी से इनको अपना नाम बता दो। फातिमा मेरा नाम है बब्बू। फातिमा, फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 6 में। 6 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, फातिमा नाम है आपका, मेरा नाम है बबलू। हमको पता है मिस्टर बबलू, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब क्या है बताओ? आपके नाम का मतलब आप बहुत बातें करते हैं। इसे हाँ, नहीं पता, फजूल फजूल। नहीं अजान, वैसे नाम का मतलब हमें फातिमा ने ज्यादा अच्छा बताया, राइट? यही मतलब होना चाहिए इनके नाम का। अरे नहीं, मेरे नाम का मतलब है शेर। ये तो सूट नहीं करता आपके ऊपर, आपके नाम का मतलब यही सूट करता है कि बहुत ज्यादा बातें करने वाला। हाँ, ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, वो शेर कुछ जचता नहीं है आपके बहुत ऊपर। ज्यादा बातें करने वाला शेर। जी अब क्योंकि फातिमा से तो जनाब हमारी गपशप हो चुकी है, अजान आपकी तरफ आते हैं। मैंने नाम बता दिया जनाब सबको, लेकिन अपने मुंह से बता दें मिस्टर बबलू का नाम, क्योंकि हमारी ऑफ स्क्रीन अभी बहुत सारी गपशप हो चुकी है। जी अपना नाम बता दें मिस्टर बबलू को। मोहम्मद अजान है। मोहम्मद अजान, कितना खूबसूरत नाम है, कितना प्यारा नाम है, और मेरी तरह कितना प्यारा बच्चा है। बबलू वो बहुत प्यारे हैं, खुद से तो कंपैरिजन मत करें आप उनका प्लीज। अच्छा, यानी कि मैं ज्यादा प्यारा हूँ, कोई मसला नहीं। अरे बच्चे हो जाओगे तुम भी प्यारे। हाँ आप ये तो बिल्कुल ठीक बात कही है इन्होंने कि ये ज्यादा प्यारे है ना अजान, ये ज्यादा प्यारे हैं ना। अरे हाँ, फातिमा ये मैं बहुत ज्यादा cute प्यारा है। ना। हाँ हम एग्री करें। अरे वो बोल तो रहे नहीं। अरे क्या चीख के बोले, अच्छा बता दें इनको ये बहुत प्यारे हैं। हाँ जी आप बहुत प्यारे हैं। ओह वेरी गुड, अब बताओ क्या पूछ रहा था आप, अपना सवाल पूछे। बबलू वैसे एक मिनट, तारीफ वो नहीं होती जो खुद कह के करवाई जाए, तारीफ वो होती है जो अगला खुद ही से अरे करे। बच्चे मासूम है, उन्हें पता नहीं है ना। आप भी बच्चे ही हैं मिस्टर, ठीक है हाँ पूछिए। बबलू आपको पहला रोजा रख के आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मेरी तरफ से एक समोसा फ्री। अच्छा अभी आपका रोजा है? जी। क्या बात है, आप पिछले साल भी रोजा रखती हैं? जी। वेरी नाइस। तो अभी रोजा कैसा जा रहा है अब तक? अब तक मेरा सही जा रहा है। अब तक सही जा रहा है, बीच में कहीं दिल तो नहीं किया कि मैं नहीं। कैसे नहीं किया? अरे ये बोल रही है, इसने खाना भी खाया बीच में चोरी चोरी। बबलू प्लीज इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात होती है जब आपको पता ही ना हो। इसका मुंह देखो, इसने पानी पिया, चेक तो करो, चेक तो करो। बबलू मुंह देख के कौन बता सकता है किसने खाना खाया इसने खाना नहीं अरे खाया? मेरे मुंह से लग रहा है मैंने कुछ खाया। हाँ जी आपके मुंह से पता लग रहा है आपने कुछ खाया है। आपने बिस्किट खाया मुझे। बस ये बच्चे भी आपकी टक्कर के हैं। झूठे। ओके वेरी नाइस, मतलब खुद करें तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप लोगों ने कह दिया तो आप लोग झूठे बन गए। ओके एनीवे स्कूल भी जाते हैं आप लोग? अरे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था। जी जवाब दीजिए आप। क्या सवाल था? मैं भी भूल गई, क्या सवाल था? वो था या आपको पहला रोजा रख के आप कैसे लग रहा है आपको? जी हाँ। अरे बहुत मजा आ रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। नियत खराब तो नहीं हुई बीच में? अरे नहीं, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। बबलू वैसे आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, ये आपका आई गेस पहला रोजा है हाँ। राइट? तो आपके लिए तो एक ऐसा इंसान जो दिन में 15 दफा खाना खाता हो उसके लिए रोजा रखना अरे लेकिन आपको नहीं पता, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मुझे भूख ही नहीं लग रही। क्या बात है, बबलू ने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया जनाब। मेरी अब यहाँ पे बोलती बंद हो चुकी है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह ताला ने बबलू को तौफीक दिया, वो रोज़ा रख रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि ये रोज़ा पूरा रखें, ठीक है? अच्छे से बबलू का रोज़ा अच्छे से जाए, पूरा जाए, बीच में इनकी इनका दिल ना करे पानी वगैरह पीने का या खाना खाने का, इनकी नीयत ख़राब ना हो, अच्छे से इनका रोज़ा मुकम्मल हो जाए। तो यहीं पर ही हमारी गपशप ये चलती रहेगी क्योंकि इतना खूबसूरत महीना है जो हमें नसीब हुआ है देखना, इसकी बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं। जब रमज़ान मुबारक की आमद होती है जनाब, तभी से उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं कि जनाब ये महीना आ रहा है, हमें इसकी ये तैयारियाँ करनी है। अच्छा ये भी होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें फ्रीज़ करनी है। फातिमा आपके घर में ऐसा होता है कि ये बना के इसको फ्रीज कर देते हैं राइट, ताकि हमें रमज़ान मुबारक में इबादत का ज़्यादा टाइम मिले, ऐसा ही है? तो ये रीज़न होता है, ये रौनकें बहुत पहले से शुरू हो जाती है रमज़ान की। तो यहीं पर ही टाइम होता है हमारी एक अदर छोटी सी ब्रेक लेने का, क्योंकि ये जो हमारी बातें हैं ना ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं एंड लेट्स सी कि आज का जो हमारा मौजू है या आज की जो हमारी बहुत अच्छी सी कहानी है वो कौन सी है, उससे हम क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे रमज़ान मुबारक की जो आज के
पहले रोज़े की जो बहुत ही प्यारी सी पहली कहानी है उसको शुरू करते हैं, उसका आगाज़ करते हैं और इसी तरह से कि इंशाल्लाह हम इसका इख्तिताम भी करेंगे। तो अभी जो हमारा पहला रोज़ा है, हमारी इसकी जो बहुत प्यारी सी कहानी है, क्या ख्याल है, शुरू की जाए? जी। कहानी सुनना वैसे दोनों में से किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है। वैसे जो हमारी रमज़ान मुबारक से पहले की जो कहानी होती थी वो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनता था? मैं। ओके, तो अब क्योंकि इतना सडन चेंज आने वाला है, हम पहले की कहानी हमारी बहुत मुख्तलिफ होती थी, अब इस महीने की कहानी हमारी बहुत मुख्तलिफ होने वाली हैं। तो चलिए जनाब जल्दी से शुरू करते हैं हमारा स्टोरी टाइम। आज की जो हमारी बहुत ही प्यारी सी कहानी है वो जनाब कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे मौजू पर है कि एक बच्चा है और उसका पहला रोज़ा है। मिस्टर बबलू, आज की कहानी बहुत मजे की है। बहुत शुक्रिया। बबलू आपके ऊपर, अच्छा इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं आपके ऊपर कहानी सुनाने लग जाऊं, फिर तो हमारी कहानी में सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे। अरे यानी कि मैं सो जाता हूं फिर। नहीं प्लीज बबलू, आपको पता है मोरल लेसन आपने बताना होता है। हाँ, ये बात है। तो आपका जागना बहुत मैटर करता है, जरा जाग कर बैठिए। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है कि आपका रोज़ा है, ठीक है हम एहसास करते हैं, लेकिन हम फिर ये रिक्वेस्ट भी करते हैं ना कि आप ज़्यादा बोलिएगा नहीं ताकि आपको रोज़ा ना लगे। हाँ, आपका भी फायदा हो जाए, हमारा भी थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाए इसके अंदर। जल्दी से हम हमारी आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है अली। ठीक है, अब वो अली है, उसने रखा है जनाब पहला रोज़ा। पहला रोज़ा उसने क्यों रखा है? क्योंकि इस महीने में उसको लग रहा है कि वो क्योंकि अब ज़रा बड़ा हो चुका है तो अब उसको रोज़ा रख लेना चाहिए। अब उसके अंदर इतनी बर्दाश्त और साथ ही साथ इतना सब्र आ चुका है कि वो रोज़ा रख सकता है। तो उसने जब अपने पेरेंट्स को देखा कि वो सुबह सहरी के टाइम उठते हैं तो उसका भी दिल किया कि पहला रोज़ा है तो मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ उठूं, मैं भी रमज़ान मुबारक की ये रौनकें देखूं, मैं भी देखूंगा किस तरह से सहरी करते हैं, किस तरह से सारा एहतमाम हमारे पेरेंट्स मिलकर करते हैं सुबह के टाइम। तो वो अली का दिल किया कि जनाब मैं भी रोज़ा रखता हूँ। उसने जनाब जैसे फातिमा आपका भी दिल किया ना कि आप इस साल इस महीने में आप भी रोज़ा रखें, उसी तरह अली भी जनाब पुरजोश था, उसको भी था कि उसको भी रमज़ान मुबारक में ये पहला रोज़ा रखना ही रखना है। तो उसने जनाब पूरे एहतमाम के साथ वो उठा। कब उठा? फजर से पहले। फजर से पहले वो उठा और उसने देखा कि किस तरह उसकी मामा उठी। उसकी मामा ने घर को रोशन कर दिया, घर की सभी लाइट्स को ऑन कर दिया और वो माहौल बिल्कुल इस तरह से हो गया जैसे वो सुबह का वक्त हो। और उसकी मामा ने सबको जगाया, अली को भी जगाया। अली बहुत खुशी खुशी उठा। उसने उठकर जब देखा कि उसकी मामा अकेले किचन में जनाब सहरी का एहतमाम कर रही हैं तो वो अली ने कहा कि ये तो गलत बात है, क्योंकि रोज़ा तो सिर्फ मामा को नहीं रखना, हमें भी रखना है। तो क्योंकि मुझे भी रोज़ा रखना है तो क्यों ना मैं भी अपनी मामा की मदद करता हूँ। हाँ, सहरी बनाने में मैं जो भी, क्योंकि वो छोटा है ना तो उसको था कि वो जितनी मदद कर सके वो उतनी तो करे एटलीस्ट। तो वो क्या करता है कि वो किचन में जाता है, अपनी मामा की हेल्प करता है, फिर उसकी मामा के साथ मिल के वो अपना दस्तरख्वान सजाता है, उस पर सहरी लगवाने में मदद करता है और फिर वो सारे घर वाले मिलकर एक साथ बैठ कर सहरी करते हैं। तो वो जो अली की जो फीलिंग्स होती हैं उस सहरी को लेकर, क्योंकि वो उसकी पहली सहरी होती है तो उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसके अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है। नर्वसनेस इस चीज़ को लेकर होती है कि पता नहीं इख्तिताम तक, रात होने तक, इफ्तार के वक्त होने तक वो सब्र रख पाएगा भी कि नहीं। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा नर्वस था अली, बट उसको ये था कि मैं रखता हूँ। बबलू, जिस तरह से आपने रोज़ा रख लिया ना, उसको भी ये था कि मैं रोज़ा रखता हूँ, आगे की देखी जाएगी कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वो अली था तो छोटा लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे, उसको था कि मैं रोज़ा रखूँगा ही रखूँगा। तो उसने क्या किया जनाब, उसने सहरी की, उसने अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलके जब उसको अजान की आवाज़ आई तो उसने रोज़ा रखने की दुआ पढ़ी और वहाँ पर उसने अपना रोज़ा रख लिया जनाब। अच्छा, यहाँ पर ना जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब पहला रोज़ा रखते हैं बबलू तो उनसे सवाल किया जाता है। अक्सर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो जितने भी ख़ानदान के जो बड़े लोग होते हैं, वो सब पूछते हैं कि रोज़ा रखा है आपने? तो बबलू आगे से बच्चा जवाब देता है कि हाँ मैंने रखा है। हाँ, तो वो फिर जो घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं कि कहाँ रखा है। ये अभी तक आप दोनों को सुनने को मिला कि अच्छा रोज़ा रखा है, ठीक है, कहाँ रखा है? कभी किसी ने ये सवाल किया आप लोगों से? बबलू, आपसे कभी ये सवाल हुआ है? अरे बहुत बार हर बार कहता हूं मैंने अलमारी में रखा है। हाँ, मुझे पता था आप लोगों से किया हो या ना किया, बबलू से जरूर किया होगा और बबलू ने कहा कि मैंने अलमारी में रखा है। हाँ, ओके, वेरी नाइस। नीचे छुपा के कहीं कोई चोरी ना करके ले जाए। ओह, स्मार्टनेस। हाँ, आपने अच्छे से उसको छुपा के रखा है रोजे को। वेरी नाइस, ये स्मार्ट लोग इस तरह के होते हैं। अब वो अली ने जनाब रोज़ा रखा, मिलकर उसने रोज़ा रखने की दुआ पढ़ी। रोज़ा रखने की दुआ आप दोनों में से किसी को आती है?
अभी याद ही आ रहा है। अभी याद नहीं की? चलिए ठीक है, मुझे लगता है शहरी के टाइम मामा ने आपको पढ़ाई होगी कि मेरे साथ मिलकर पढ़ो। बबलू आपको आती है? हाँ। जरा सुनाएंगे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, माशाल्लाह। या अल्लाह, मैं रोजा रखने लगा हूं, जल्दी खुलवा देना। बबलू ये दुआ नहीं होती, मैं रोजा रखने लगा हूं, जल्दी खुलवा देना, मतलब ये नहीं होती, ये रोजा रखने की दुआ होती है। मैं बताती हूँ कि बाबी सौमी गद्दिन नवाई तो मिन शहरे रमज़ान, ठीक है। ये दुआ अभी हम याद कर लेंगे। आप लोग भी जो देख रहे हैं जल्दी से इस दुआ को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा महीना पड़ा है जनाब, बहुत काम आने वाली है ये दुआ, तो अभी से जल्दी जल्दी इसको याद कर लें। और वो कहते हैं लेकिन कि अगर आप दुआ नहीं भी याद कर पाते तो आपकी नीयत ही काफ़ी होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ नीयत कर लें और आपका रोज़ा अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वॉली ने मिलकर अपने पापा के साथ मिलकर उसने वहाँ पर फजर की नमाज अदा की, और उसके बाद अब जो उसका सबसे मुश्किल टाइम था वो शुरू हो जाता है। वो मुश्किल टाइम पता है कौन सा होता है? कि अब उसको सोना होता है और उठकर वापस कहाँ जाना होगा? मस्जिद, स्कूल जाना होगा। अच्छा, घर तक तो बिल्कुल ठीक है कि उसने रोज़ा रख लिया और उसने घर में टाइम स्पेंड किया। अब जब उसको स्कूल जाना पड़ रहा है तो ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है कि अब उसको, क्योंकि वो भूख की हालत में है, उसको प्यास भी लग रही है, अब उसको गर्मी में स्कूल भी जाना है, तो अब वो जनाब अब वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है कि अब मैं पता नहीं कैसे जाऊंगा, स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ। पहले तो अली ने ये सोचा कि मैं स्कूल से ही छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन उसकी मामा ने कहा कि अगर आपने रोज़ा रखा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी कामों पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप अपने बाकी काम भी बिल्कुल उसी तरह से करो जैसे आप डेली करते हो। तो वो अली ने अपनी मामा की और बाबा की बात मानी और वो स्कूल भी गया। स्कूल में बैठते हुए उसका दिल किया बीच में कि वो अपना रोज़ा यहीं पर ही तोड़ दे। उसका दिल किया कि वो चुपके से पानी पी ले या फिर वो कोई खाने की चीज़ खा ले। बबलू अब यहाँ पर वैसे मेरा भी दिल कर रहा था। बबलू, रोजा तोड़ना बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। जी हाँ, मतलब अगर आपने इरादा कर ही लिया है तो आप उसको पूरा करें ना। अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। सो जाता, सोता रहता, जब अफ्तारी का टाइम होता उठ जाता। बबलू, आज आप क्या स्कूल नहीं गए थे? अरे मैं पागल हूँ, ये स्कूल जाऊंगा अभी तो है। उठो और उठ के आपके पास आ गया, अभी यहाँ से फ्री हो गए, रोजा खुल जाएगा, फिर मैं रोजा खोलूंगा। लेकिन आपको स्कूल जाना चाहिए था। तभी मैं कहूँ ये बबलू बहुत चिल नजर आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। वेरी नाइस, ये कोई बहुत आपने कोई अच्छा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। तो अब यहाँ पर वो जो अली होता है ना उसका बबलू, लेकिन वो अच्छा बच्चा है, वो जाता है स्कूल और वो प्रॉपर स्कूल अटेंड करता है। स्कूल में उसका दिल करता है कि वो रोज़ा तोड़ दे, कुछ खा पी ले। जैसे अभी बबलू ने कहा कि उनके भी बीच में नीयत ख़राब होगी कि मैं भी रोज़ा तोड़ दूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि हम हमारे घर के बड़ों से छुप के या अपनी अम्मी और अपने बाबा से छुप के हम पानी पी लें या कुछ खा लें और उनको तो पता नहीं चलेगा। फिर हम वापस जाएंगे, हम कहेंगे नहीं हमारा तो रोज़ा बिल्कुल ठीक है, हम तो उसी तरह से जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि वो नहीं देख रहे, लेकिन एक ज़ात ऐसी है अल्लाह ताला, जी हाँ, जो हमें हर टाइम देखते हैं। जी हाँ, तो हम फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर कोई नहीं देख रहा, मामा बाबा नहीं देख रहे, बड़े बहन भाई नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। जी हाँ, तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। कोई भी काम, सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि आप कोई भी काम कर रहे हो दिन में, आपका कभी दिल कर रहा हो कि आप झूठ बोल लें कि अम्मी बाबा को तो पता नहीं है, हम झूठ बोल लेते हैं, राइट? तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, उनको तो सच का भी नहीं पता। लेकिन बबलू यहाँ पर हम फिर भूल जाते हैं ना कि कोई और देखे या ना देखे, हमें अल्लाह ताला तो हर टाइम देख रहे होते हैं। तो इसीलिए मिस्टर बबलू रोज़ा नहीं तोड़ना आपने। ओके, गुड बॉय, बी अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आगे वो अली जनाब स्कूल अपना अटेंड करता है, वो वापस घर आता है। अब यहाँ पर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि घर में हर तरफ रौनक ही रौनक है। अब वो रौनक किस चीज़ की होती है? वो रौनक होती है इफ्तार की रौनक होती है कि वो जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसके बाबा एक जगह पे इबादत कर रही हैं, उसकी मामा भी इबादत कर रही हैं और साथ साथ उसकी मामा अपनी इबादत करने के साथ साथ ही किचन में भी अफ्तारी के लिए भी वो सामान तैयार कर रही हैं। तो वो जब अली घर के अंदर एंटर होता है तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला, मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जो बीच में थोड़ा मैं बहक गया था कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ, तो बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने रोज़ा रख लिया। मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, मेरे घर में इफ्तारी बन रही है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर बबलू, ये बहुत जल्दबाज हो रहे हैं आप। अभी तो शुरू हुआ है हमारा आज का एपिसोड। अरे नहीं, मेरे घर में इफ्तारी का इत्माम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी खुशबू आ रही है। ओके, अल्लाह प्यारे बच्चों। एक मिनट, अब जब आप चले जाएंगे तो जो हम पीछे से आपको मिस करेंगे उसका क्या? तो अब आप क्या ऐसे छोड़कर चले जाएंगे हमें? अरे नहीं जाएंगे ना? नहीं, वरना हम मिस करेंगे आपको।
और वो जो हमने इफ्तारी के लिए सामान तैयार करके रखा है वो ओके प्यारे बच्चों, मैं इधर ही हूं, आप हमारा प्रोग्राम जरूर देखते रहिए। ओके, वेरी नाइस। इफ्तारी करते हैं। अच्छा ठीक है, ये लालच की इंतहा हो गई है। मतलब ये खाने की वजह से रुके, वरना ये जा रहे थे हमें छोड़ के। याद रखी जाएगी बात बबलू, ये हम भूलेंगे नहीं। तो अब हम कहानी की तरफ वापस आते हैं। ये बबलू को चले हमने रोक लिया किसी भी तरह से, चाहे खाने की लालच दे के। अब आगे क्या होता है कि अब आगे वो अली जब वो रौनकी देखते हैं तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि फाइनली मैंने रोज़ा तोड़ा नहीं, मैंने अपना रोज़ा रखा है, क्योंकि अगर मैं तोड़ देता तो मैं अंदर अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता। और अब क्योंकि मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि घर में सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर वो जाता है, इबादत करता है घर में जाकर, और फिर साथ ही साथ वहाँ पर टाइम हो जाता है इफ्तार का। और फिर वो वहाँ पर अपनी अम्मी अब्बू के साथ मिलकर, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इफ्तारी का एहतमाम करता है, और उनके साथ मिलके वो बहुत ही अच्छे से इफ्तारी करता है। और अब यहाँ पर रोज़ा खोलते हुए वो कौन सी दुआ पढ़ेगा? अल्लाहुम्मा या अल्लाह जल्दी कर दे, मुझे बहुत भूख लगी है, बबलू खोल दे अभी वो या अल्लाह वो बच जाए। बबलू मतलब रोज़ा लग रहा है आपको, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप ये क्या बहकी हरकतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं? अरे अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह वो बच जाए जल्दी से। एक मिनट, अच्छा वो जो रोज़ा खुलने के टाइम पे वो जो हमें आवाज़ आती है, एक सायरन की जो आवाज़ होती है, ये मेरे ख्याल से उसकी बात कर रहे हैं। वही जी हाँ, ओके ठीक है, हमें आ गई वो आवाज़, याद आ गई हमें। इंशाल्लाह आज हमें इफ्तार के वक्त पे ये आवाज़ सुनने को मिलेगी, तो सब तैयार हो जाएं। अब यहाँ पे वो उसने बहुत अच्छे से अपना रोज़ा वो इफ्तार करता है। वो रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ पढ़ता है रोज़ा खोलने की। अब रोज़ा खोलते वक्त हम जो बहुत ही प्यारी सी दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ कौन सी होती है, ज़रा हम सब मिलकर पढ़ें, ठीक है? वो दुआ अली ये पढ़ता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये दुआ भी हमें याद करनी है, ओके? अब यहाँ पर ही हमारी ये बहुत ही प्यारी सी कहानी तो होती है ख़त्म। अब यहाँ पर अली ने कौन सी चीज़ों को फेस किया अपने पहले रोज़े में, और उसको कौन सी चीज़ों से गुजरना पड़ा, उसने कौन सी चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, ये इसके ऊपर ज़रा हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। फटाफट से जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फटाफट से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई बबलू का बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। बबलू ऐसा ही है ना, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि मैं कह रही हूँ फटाफट से चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं, फटाफट से ब्रेक पर जाते हैं। तो ये रीज़न है मेरे फटाफट से आगे चलने का, क्योंकि हमारे बबलू को शदीद रोज़ा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बबलू, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। सोना और खाना हर मसले का हल नहीं होता। अब यहाँ पर जल्दी से टाइम होता है जनाब आज के बहुत ही प्यारे से अगले सेगमेंट को शुरू करने का, क्योंकि जनाब यहाँ पर सबका है रोज़ा, फातिमा का भी रोज़ा है और मिस्टर बबलू का भी रोज़ा है। तो यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि अभी क्योंकि सबका रोज़ा है, इतनी हम इनके साथ मेहनत मुशक्क़त नहीं करवा सकते, तो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स सी कि कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं। शुरू करते हैं खेल खेल में। जी तो यहाँ पर हमारा ये जो अगला बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये पोल रख के हमें समर वाइब्स आ रही हैं। अब हमें समर वाइब्स आ रही हैं जनाब। अब हमें पता चल रहा है मौसम वेदर चेंज हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है, ये इतनी खूबसूरत सी कलरफुल बॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इसके अंदर कुछ लेटर्स मेरी टीम ने छुपा दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि उन लेटर्स को फाइंड आउट करना है और कोई से भी वर्ड्स आपने जनरेट करते जाने हैं। जौन सा भी बच्चा, जौन सा भी प्लेयर जितने ज़्यादा वर्ड जनरेट करता जाएगा, बनाता जाएगा, वो होने वाला है हमारे इस सेगमेंट का विनर। तो यहाँ पर आप दोनों को समझ लग गई है, ठीक है? 1 मिनट का टाइम होगा आप दोनों के पास ही। एक साथ शुरू करेंगे। लेट्स सी कि कौन इस सेगमेंट को विन करता है। जल्दी से दोनों उठकर जल्दी से इधर आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर जनाब सेट हो चुके हैं हम सब। मिस्टर बबलू, मैं आपको बता दूं कि अजान आपकी टीम में है और फातिमा मेरी टीम में है। फातिमा हम कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है? हम इनको जीत कर ही दिखाएंगे। हम तो यूं बबलू बहस करते ही नहीं है, हम जीत कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर फातिमा बेस्ट ऑफ लक। ओके अजान, रेडी हैं आप? ओके जी, ज़बरदस्त। यहाँ पर आपका जो बहुत ही प्यारा सा 1 मिनट का टाइम है, शॉर्ट सा टाइम है, ठीक है?
वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 1 मिनट का टाइम आपका शुरू होता है अभी। वेरी गुड जल्दी, वेरी गुड। ओके, ये ना हो कि एक ही लेटर पे हमारी लड़ाई शुरू हो जाए यहाँ पे। ओके, जबरदस्त। ओके, UNO फातिमा ने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर। ग्रेट। फातिमा हरी अप, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। ओके, अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो? अरे जल्दी करो। अगर फातिमा आप एक भी और लेटर ढूंढ लें तो कुछ बन जाएगा। फातिमा, इससे कुछ बनेगा। फातिमा पहले बनाती तो जाएं। हाँ, इससे कुछ बन रहा है। अरे जल्दी करो। मैं नहीं बताऊंगी, वरना ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे मैं चीटिंग करवा रही हूँ। अरे आजाद, तूने कितने फर्ज ले लिए? फातिमा ONE, मैंने कोई चीटिंग नहीं करवाई, ठीक है? आप सबने देखा। बबलू, मैंने बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करवाई। चीटर। 1 मिनट का टाइम था जो खत्म होने वाला है, और काउंटडाउन जल्दी से स्टार्ट करेंगे मिस्टर बबलू। 9 8 7 6 कंफ्यूजन चल रही है, बहुत शदीद कंफ्यूजन। ठीक है, 2 1 0। अच्छा, स्टॉप, रुक जाए। ये बहुत मेहनत लगी है जनाब, दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। यहाँ पर फातिमा आपने कौन सा वर्ड बनाया है? 1। एंड अजान, आप हमें प्लीज़ दिखा दें, हम इसको अगर थोड़ा सा पीछे कर दें और हमारा अगर कैमरा दिखा सके कि अजान ने कौन कौन से लेटर्स यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। अजान, और कौन से लेटर्स हैं उनको दिखाएंगे अगर आप? S और F। ओके, तो इस अच्छा ये V है, इट्स अ V। अच्छा, अब इससे कुछ बन सकता है? वेल्स। हाँ, नो, नहीं, इससे नहीं बन सकता, इससे कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। यहाँ पर फातिमा ने एक वर्ड जनरेट कर लिया जो कि था 1, और हमारे जनाब अजान ने मेहनत तो बहुत की, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स मैं ढूंढ सकूं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर बबलू, जल्दी से बताएं कि ये सेगमेंट किसने विन किया है? अरे मुझे क्या पता, मुझे ना रोजा लग रहा है, मैं तो सोने लगा। बबलू कितने चालाक हैं, मतलब रोजे में भी आपकी चालाकी उसी तरह से बरकरार है। आपको पता है कि किस तरह से आपको मेरी जीत को इग्नोर करना है। बबलू, मैं जीती हूँ। बबलू, अरे रोजे की हालत में मैं क्या खुशियां मनाऊं? मुझे तो रोजा लग रहा है, मैं तो सोने लगा हूं। अच्छा, आपको खुशी मनानी भी नहीं है, आपको अफसरदा होना है कि आप हार चुके हैं। अरे नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सोने लगा हूं। आप हर बात पे सोने के चल जाते हो। अरे मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया। मैं ये खेल कूद नहीं करता, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये अभी हमारे मिस्टर बबलू ने पहला रोज़ा रखा है ना, तो उनको अभी उनको पता नहीं है कि उनको ज़्यादा सोना है या ज़्यादा इबादत करनी है। बात पे सोने लग जाते हैं आप मिस्टर बबलू। अरे नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं जा सकते अभी, आप कहीं नहीं जा सकते अभी, नमाज का टाइम नहीं हुआ अभी, आप ये स्टोरी टाइम का टाइम चल रहा है। अच्छा। हाँ, अब जरा जल्दी से बता दें क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। अरे हम जीते हैं, मैं और फातिमा जीते हैं। आप लोग बहुत अच्छे खेली, वेरी गुड क्लैपिंग। मैं तो काशवा की टीम में हूँ। बबलू, वो मेरी टीम में थी, वो आपकी टीम में कब से हो गई है? मतलब अच्छा, कहीं सो तो नहीं रहे थे? आपने देखा ही नहीं कि कौन किसकी टीम में था? चीटिंग चल रही है। अब आपने चीटिंग की है, कोई मसला नहीं। अच्छा प्लीज, मैं इस बहस में हमें पढ़ना ही नहीं है फातिमा, हम दोनों जीत चुके हैं। नाउ गिव मी अ हाई फाइव। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छे से खेले। दोनों जल्दी से अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। यहाँ पर हमारा ये बहुत ही मजेदार सा सेगमेंट तो होता है खत्म, और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम होता है एक अदद बहुत ही इमरजेंसी ब्रेक का। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वापस आके हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी नात कोई सुनाने वाला है। तो जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई हमें नात सुनाने वाला, तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी फातिमा है जो बहुत ही अच्छी सी नात प्रिपेयर करके लाई हैं। तो फातिमा, हो जाए, सुना दे हमें नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर
कि सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सुबह, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, लगता है बबलू को बहुत पसंद आई है नात। बहुत खूबसूरत नात फातिमा हमने सुनाई है। अब जरा हमें यहाँ पर ये भी बताएं कि ये नात आपको पहले से आती थी या आपने स्पेशल प्रिपेयर की कि मैं स्टोरी टाइम पे ये सुनाऊंगी? ये मुझे पहले से आती। कितने पहले से आती थी? काफी लाइक किसने याद करवाई है? मैंने खुद ही किया। खुद ही? कहीं से देखकर याद की है? नहीं, कहीं से देखकर याद नहीं की? मैं भी सुनाऊं। मैंने नेट पर सुनी थी, फिर मैंने फिर याद कर ली। क्या बात है। मतलब ये होते हैं बच्चे जो एक दफ़ा सुन ले तो उनको चीज़ें याद हो जाती है। ये हमारे मिस्टर बबलू देख लें, अब रमज़ान मुबारक का इतना खूबसूरत महीना क्योंकि शुरू हो चुका है, तो हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें कुछ नया, कुछ खूबसूरत रोज़ाना सुनाया करेंगे। हाँ जरूर। तो अब सुनाएंगे आप हमें? हाँ। अच्छा होना चाहिए। ओके, सुनाइए। रमजान होने का महीना, रमजान रहमत का महीना, इस महीने में उतरा पूरा। क्या बात है। रमजान होने का महीना, वेरी नाइस। महीना। सॉरी, ठीक है, वेरी नाइस। होगी खत्म? हाँ। बहुत खूबसूरत आपने हमें सुनाई है। आवाज़ तो अब नहीं हम बदल सकते, लेकिन जो भी सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा था ना? वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। आप जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अजान की तरफ। मिस्टर अजान, आप क्या सुनाएंगे हमें? सूरा सुनाएंगे, जल्दी से सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, निर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा सुना है। वो बीच में नून और मीम में, लेकिन कोई बात नहीं, अजान अभी सीख रहे हैं। ऐसे ही अजान सीख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे सीख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली अब रमज़ान की एंडिंग से पहले आपको ये अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है? ओके, तो रमज़ान हमें अपना एक क्लिप बनाकर भेजेंगे कि ये देखें मैंने याद कर लिया, बबलू को दिखाने के लिए, ठीक है अजान? ये हम बबलू को ज़रा दिखाएंगे, उनको कहेंगे कि सीखिए कुछ अजान से। ओके, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर बच्चों ने तो हमें बहुत खूबसूरत सी तिलावत सुनाई है, नात बहुत खूबसूरत सुनाई है। इवन कि मिस्टर बबलू ने जनाब हमें बहुत खूबसूरत सा कुछ सुनाया। ये क्या था? ये नज़म थी? अरे ये कलाम था। कलाम था, सॉरी कलाम था। बहुत खूबसूरत सुनाया। नशीद
थी। ओके, वेरी नाइस बबलू। अब यहाँ पर ही जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज का अगला बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जल्दी से चलकर देखते हैं इसके लिए डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़रा। मैं आपको हुरा टीवी के इस प्रोग्राम क्या आप जानते हैं में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम के बारे में। मस्जिद अल हराम से मुराद हुर्मत वाली मस्जिद है। काबा जो मशरिक और मगरिब सब मुसलमानों का किबला है, मस्जिद अल हराम के वसत में कायम है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 15 मीटर है और वो एक चकोर हुजरे की शक्ल में बनाया गया है, जिसे हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया। मस्जिद अल हराम को दुनिया की अजीम मस्जिद होने का एजाज हासिल है, जो कि सतह समंदर से 330 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये दुनिया का वाहिद मकाम है जिसका हज किया जाता है। मस्जिद अल हराम में एक वक्त में 40,20,000 अफराद हज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद कुल 13 मीनारों पर मुश्तमिल है और हर मीनार की लंबाई 292 फीट है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज। यहीं पर ही हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट होता है ख़त्म। और इस सेगमेंट में हम हर एपिसोड में क्योंकि बहुत ही नई और बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, हमें पता चलती है, तो आज के इस एपिसोड में भी जनाब हमने ये एक बहुत ही प्यारी सी मालूमात आप तक पहुंचा दी है। इसी के साथ ही जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि ये जो हमने सीखा ये तो सीख लिया। ये जो हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा आखिरी सेगमेंट होता है, जो सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि सभी बच्चे इस सेगमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं। क्योंकि इसमें हम रंगों के साथ खेलते हैं, क्ले के साथ खेलते हैं, पेंट्स के साथ खेलते हैं। तो लेट्स सी कि आज के इस सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं। इसके लिए जल्दी से चलकर देखते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज देखिए क्या है मेरे पास, ये खूबसूरत से फूल हैं। क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में फूल देना और खुशबू देना बहुत पसंद था। फूल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है क्रीप पेपर, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है हर कलर के फूल, तो मैं यहाँ पर पिंक कलर का ले लेती हूँ। आपको आज पिंक कलर का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तकरीबन जो ये हमारे पास कट हुआ है वो 2.5 इंचेस होगा। एक और लेयर कट कर लेंगे। फूल बनाने के लिए हमें 2 लेयर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए हम एक और मज़ीद लेयर कट कर लेंगे। ये देखें, जब हमारे पास इतना हिस्सा आ जाएगा मज़ीद इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। आपके पास जब इतनी पतली रह जाएगी तो आप इसे ऊपर से राउंड कट कर लेंगे इस तरीके से। सेंटर से भी इसे कट लगा लेंगे। जहाँ से आपने फोल्ड किया उस हिस्से पे भी आप कट लगा लेंगे। अब आप स्टिक ले लेंगे। अच्छा, ये जो होता है ये फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं फ्लावर बनाने के लिए। तो इस वायर पे मैंने पहले से ही रिबन लपेट लिया है। अब मैं इसके ऊपर आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो आप ये जो फ्लावर्स बनाने की जो वायर होती है आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल सकती है, या आप चाहें तो आप बारबेक्यू स्टिक पे भी इसे बना सकते हैं। इसे राउंड करती जाऊंगी। जब आप इसे राउंड कर रहे होगे तो आप नीचे से भी इसको प्रेस करते जाएंगे, ठीक है। इसे स्ट्रेट ही रखेंगे, यानी आप जब फोल्ड कर रहे होंगे तो आप ऐसा नहीं कि ये
थोड़ा सा स्लाइडली अगर टेढ़ा हो रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, बिल्कुल उसे स्ट्रेट रखेंगे। बाद में हम इसे प्रेस करके नीचे का हिस्सा बिल्कुल प्रेस कर देंगे हम बाद में। एंड वाले पार्ट पे आप ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए अंदर का हिस्सा इसका रेडी हो गया। अब हम ऊपर का हिस्सा तैयार करेंगे। अंदर से आपने देखा होगा फ्लावर कैसा होता है, बिल्कुल बंद होता है अंदर से। ये देखिए बिल्कुल बंद वाले जो पेटल्स है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई है, बंद है, बिल्कुल इसी तरह की शेप आई है जैसे रियल फ्लावर्स के अंदर होती है। स्लाइडली नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे और ये बिल्कुल हार्ट शेप की तरह कट हो चुका है। इसे खोल देंगे। अब इसे ऊपर से हम लपेटना शुरू कर देंगे, प्रेस करते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम जब लपेटेंगे तो बिल्कुल हम ऐसा फ्रीली इसको लपेटेंगे नहीं, बल्कि हम थोड़ी सी क्रीज देते जाएंगे और लपेटेंगे। जैसे देखिए यहाँ से थोड़ी सी क्रीज दी, लपेट लिया, फिर थोड़ी सी क्रीज दी और लपेट लिया। इस तरीके से हम क्रीज देते जाएंगे और लपेटते जाएंगे। एक फिंगर आप अपनी नीचे रखेंगे पकड़ने के लिए। कंप्लीट हो गया है। इसे थोड़ा सा नीचे से प्रेस करेंगे और यहाँ थ्रेड है मेरे पास, थ्रेड से मैं इसे सिक्योर कर दूंगी। फिर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब आप देखें, इसके ऊपर से आप पेटल्स को खोल लें इस तरीके से, चाहे बंद रखें चाहे खोल लें। ये देखिए कितनी फाइन शेप आ गई, बिल्कुल रोज फ्लावर लग रहा है। अब ये जो नीचे थोड़ा सा मैस हो गया, अब हम इसे फाइन करेंगे। फाइन करने के लिए मैं ब्लैक शीट ले लूँगी। यहाँ से मैं एक पीस पेपर का कट कर लूँगी। स्क्वायर पीस है। एक और कट कर लूँगी। तरीके से इसे ट्रायंगल बना के एक पीस यहाँ लगा लूँगी ग्लू से और दूसरा भी ट्रायंगल बना के, पूरा नहीं चिपकाएंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे जब तक ये ग्लू ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखिए कितना अमेजिंग सा फ्लावर रेडी हो चुका है। आप भी बनाएं, तोहफे में दीजिए, अपने घर को सजाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये शो। फिर इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इसी सेगमेंट के साथ ही हमारा आज का ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। होपफुली आपने आज का ये पहला रोज़ा हमारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। आप लोगों का ये पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि जिसने भी रोज़ा रखा है वो ज़रूर कबूल हो और वो सबका पूरा हो, बहुत अच्छे से आप सबका रोज़ा जाए। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो बहुत ही खूबसूरत सा महीना है जिसमें हम अगर छोटी सी भी इबादत करते हैं या कोई भी बहुत ही छोटी सी तस्बीह भी पढ़ते हैं तो उसका हमें डबल अजर और सवाब मिलता है। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि कहते हैं कि रमज़ान का महीना उन्हीं लोगों को देखना नसीब होता है जो बहुत नसीब वाले होते हैं। तो यकीनन जनाब हमारे नसीब में ये रमज़ान का महीना देखना लिखा था। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी सहरी में और अपनी इफ्तार में हमारे जो साथ रहने वाले दूसरे लोग हैं या हमें हमारे घर से बाहर जो भी कोई भी ज़रूरतमंद नज़र आता है, हम अपनी सहरी और इफ्तार उसके साथ मिलकर खाएँ, उसके साथ मिलकर शेयर करें। तो इससे हमारा ये महीना और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। इसी के साथ ही जाते जाते मैं ये बताती चलूँ कि ये इतना खूबसूरत सा ड्रेस जो मैंने आज के पहले रोज़े में वेयर किया है, ये है जनाब
टीज की तरफ से। इस तरह के मज़ीद आर्टिकल्स देखने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या इनके सोशल हैंडल्स पर विजिट करके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। मिलेंगे अगले बहुत ही प्यारे से एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना होता है आप सबको पता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना होता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।